जीवन की चुनौतियों में साहस और धैर्य का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सूरज के बिना सुबह। हम सब जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में। आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों और हिंदू ग्रंथों में छिपे उस अमूल्य ज्ञान की बात करेंगे जो हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और धैर्य प्रदान करता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन यह साहस और धैर्य आता कहां से है? इसकी जड़ें हमारे महान ग्रंथों गीता, उपनिषद और रामायण में गहराई से छिपी हैं। आइए एक एक करके इन कहानियों के माध्यम से समझते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन उस समय सबसे बड़ी दुविधा में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके अपने गुरु, बंधु, बांधव उनके विरोधी पक्ष में हैं, तो उनके हाथों से गांडीव गिर गया। उन्होंने कहा, न योत्स्य इति गोविंदम, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सब के लिए मार्गदर्शक बन गया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। साहस और धैर्य का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। अर्जुन ने यह समझा और युद्ध में विजय प्राप्त की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां कठिन हों तो अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। रामायण में माता सीता का धैर्य एक अद्वितीय उदाहरण है। जब रावण ने उनका अपहरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास और धैर्य अडिग था। और फिर जब प्रभु श्री राम ने उन्हें बचाने के लिए अपनी सेना भेजी, तो हनुमान जी ने उनके प्रति जो निष्ठा और समर्पण दिखाया, वह साहस और धैर्य का एक और अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी ने असंभव को संभव बनाया, लंका की विशाल दूरी को पार किया और वहां सीता का संदेश लेकर गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो हर बाधा को पार करना संभव हो जाता है। अब आइए स्वामी विवेकानंद की ओर चलते हैं। जब 1993 में उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत भाइयों और बहनों कहकर की, तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सफलता के पीछे उनकी अपार धैर्य और आत्मविश्वास की कहानी छिपी है। विवेकानंद को न तो अमेरिका में रहने के लिए सही जगह मिली, न भोजन, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। उनके शब्द, खुद पर विश्वास करो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर का वास है, हमारे जीवन के हर कठिन पल में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कैसे स्वामी विवेकानंद और हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा ले सकते हैं? ध्यान और आत्मचिंतन। गीता और उपनिषद बार बार आत्मचिंतन और ध्यान पर जोर देते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर झांकने के लिए निकालें। कर्तव्य निष्ठा, अर्जुन की तरह हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर का मार्गदर्शन है। निष्ठा और समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति हनुमान जी जैसी निष्ठा रखें। दोस्तों, जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के बिना नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद और हमारे ग्रंथों ने हमें बार बार सिखाया है कि यह शक्ति और धैर्य हमारे भीतर ही है, बस इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। तो आइए अपने भीतर के अर्जुन को जगाएं, हनुमान जैसी निष्ठा अपनाएं और सीता जैसा धैर्य रखें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य ही आपको हर मुश्किल का सामना करने के योग्य बनाते हैं।